प्रणाम नरपतगंज। साथियों, मैं आपका कैप्टन आलोक आप लोगों से चुनाव पूर्व संध्या में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को चुनाव प्रचार के दरमियान कही है, लेकिन कुछ बातें उसमें हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं किया या हमारे पास उस तरह का लाइव वीडियो उस समय हमने अपने इस फेसबुक पोस्ट से नहीं किया। तो आप लोग बहुत सारे मुद्दे के ऊपर बहुत सारी जानकारी ले पाए या नहीं, मुझे नहीं पता। तो चुनाव पूर्व मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस बार का विधानसभा का जो चुनाव है नरपतगंज विधानसभा के लिए ये एक ऐतिहासिक चुनाव बनने जा रहा है। 2005 को मैंने जब पहला चुनाव लड़ा तो उस समय भी माहौल कुछ ऐसा ही था। लोग लालू जी के राज से काफी त्रस्त थे और लालू जी के खिलाफ वोटिंग करना चाहते थे। और पहले चुनाव में ही हम लोग आए और वोटों का विभाजन इस तरह से दिखाई दिया कि बहुत दिलचस्प चुनाव हुआ था। आप फरवरी 2005 के चुनाव का आंकड़ा देखेंगे तो 24-25 हजार में ही उस समय विधायक जीत गए थे। साथियों, इस बार का भी जो चुनाव है वो इसी तरह से काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कई प्रतिभाशाली उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में है और हमारा भी 20 साल का संघर्ष पूरा होने के कारण हम भी मजबूत प्रत्याशी के रूप में इस बार उभरे हैं। साथियों, हमने इस चुनाव में जो मुद्दे उठाए हैं, शायद आप लोग कहीं ना कहीं उस मुद्दे को सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोहराना चाहूंगा कि इस चुनाव में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था कि ये देश जो पूंजीपतियों के हाथों बिक रहा है या देश की जो पार्टियां हैं पूंजीपतियों से जो पैसा लेकर खिलवाड़ कर रही है हम जनता के साथ, इसको मैंने सब सड़कों पर उजागर करने का काम किया। मैंने रोड शो के दौरान अपने पैदल सड़क पर चलकर लोगों को यह समझाने में मुझे लग रहा है कि काफी कामयाब हुआ कि देश जो है उन लोगों ने बिल्कुल अदानी अंबानी को जो बेच दिया, इस पर मेरा बहुत अच्छा संदेश लोगों में मैंने दिया। मैंने कहा कि ये देश बेच दिया गया है और पूंजीपतियों से पैसा लेकर के सरकारें चलाई जा रही है और पूंजीपतियों को 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन दिया जा रहा है, जबकि 3 डिसमिल जमीन देने का सरकार का जो वादा था लालू राज के बाद जो नई सरकार आई थी उसमें जो हम लोग अपेक्षा किए थे कि गरीबों का भला होगा, कमजोरों का भला होगा, वो हमें 3 डिसमिल जमीन का वादा किए थे जो 20 साल में नहीं पूरा किया गया। किसी को कोई जमीन नहीं दी गई। साथियों, इस पर मैंने अपनी बातें भी रखी। मैंने बताया कि किस तरह से आपके साथ खिलवाड़ होता है। आप 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं में फंसे रहते हो और वो लोग जमीनों का सौदा करते हैं। वो लोग बड़े लोग जमीनों का सौदा करते हैं। आप 5 किलो चावल गेहूं के लिए मरते हो और वो लोग जमीनों का खेल करते हैं। और वो आप जानते हैं कि जितने भी अमीर लोग आपको दिखेंगे ये सब जमीनों के माफिया बने हुए हैं। आज वो 5 और हमारे गरीब 5 किलो चावल गेहूं में है। दूसरी बात जो मैंने चुनाव में रखी वो कि इंसान 2 तरह के हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब। अमीर का अमीर के साथ दोस्ती है और अमीर गरीब को दोस्त होने नहीं देना चाहता। गरीबों को एकजुट होने नहीं देना चाहता, इसलिए गरीबों को वो जाति और धर्म में बांटता है। लेकिन इस बार के चुनाव में यही हमारी पहली जीत होगी कि हमने गरीबों को एक करने का काम किया है। आज आलोक मेहता के लिए लोग तैयार हैं और उनके लिए वोटिंग करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये एक बेहतर उम्मीदवार है, इनको मदद करे, इनको आगे बढ़ाए। तो उनका एक मूल कारण यह है कि हमने गरीबों को यूनाइट कर दिया है। चाहे वो कोई भी समाज हो, हर समाज, ब्राह्मण से लेकर मुसर समाज तक और शेखरा से लेकर शेख से लेकर हमारे भंगी समाज तक, हमने इनको ये समझाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की है कि आप लोग गरीब हो और ये गरीबी आपके भगवान की, अल्लाह की देन नहीं है। ये गरीबी हमारे सरकार की देन है और सरकारों ने आपको गरीब बना रखा है, इन पूंजीपतियों ने आपको गरीब बना रखा है। तो ये मेरी कामयाबी है इस चुनाव में। मैं तो वोटिंग तो कल होनी है, लेकिन मैं अपने अंदर जीत का आनंद महसूस कर रहा हूं। मेरी जीत हो चुकी है, क्योंकि मैं जिस चीज को लेकर 2005 में आया, लोग कहते थे कि ये विशेष वर्ग है तो ये विशेष लोगों को ही वोट देगा, लेकिन मैंने उस बंधन को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। आज जब मैं सड़कों पर निकला हूं तो लोग को देखा कि कोई जाति धर्म नहीं है, सारे लोग
मेरी जाति भी यहाँ बहुत कम है, फिर भी मैंने जो उत्साह यादवों में देखा, जो उत्साह मुसलमानों में देखा, जो बड़ी जाति बड़ी संख्या में है, उनमें हमारे लिए जो प्यार दिखा, वो मुझे आज नरपतगंज में जीत का एहसास करा रहा है। साथियों, मैं तो जीत ही चुका हूं, मैं अपनी जंग जीत चुका हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब जो रिजल्ट में जो भी आ जाए उससे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। साथियों, सत्ता और ये जो संघर्ष है हमारा, वो सत्ता के लिए नहीं है। संघर्ष दूसरे लोगों का होगा सत्ता के लिए, वो चाहते होंगे कि सत्ता की मलाई वो खाएं, इसके लिए उनका संघर्ष है। मैं मानता हूं बड़ी पार्टियों का संघर्ष इसके लिए है, लेकिन आलोक मेहता का संघर्ष सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए था। लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए था कि तुम कैसी सरकार चुनो, कैसे लोगों को चुनो। उसमें भी मैंने कामयाबी पाई है। मैंने कई जगह कहा, ऐ जनता, नेता का जनता का खौफ खत्म हो रहा है। आप जनता हो, आप पर आपका खौफ नेताओं को होना चाहिए, आपका डर नेताओं को होना चाहिए। आप अपना डर पैदा करो नेताओं में। आपके सामने कैसे कोई नेता सिगरेट पी सकता है, कैसे कोई नेता गलत काम कर सकता है, कैसे कोई नेता शराब लोगों को पिला सकता है या पी सकता है। एक समय था जब नेता डरता था कि अरे जनता के सामने करबे ही काम तो हमरा खत्म भै जेते, हमर राजनीति खत्म भै जेते। लेकिन आज के डेट में ये लोग उदंड बन चुके हैं, तो इनकी उदंडता को समाप्त करो, तुम इनको कंट्रोल करो। तुम इनको जब तक हराओगे नहीं तब तक इनकी उदंडता समाप्त नहीं होगी। ये गलत काम करके भी अगर जीतते रहेंगे तो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि इन्होंने क्या गलती करी है। तो ये भी एक मुद्दा रहा जिसको मैंने जनता के बीच रखा, और मुझे हर चौक चौराहे पे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग खुश थे। और कुछ लोग जो एक मतलब एरिया वाइज में सिमट कर रह गए। उसके बाद मैंने इस मुद्दे को भी रखा कि जो पार्टियां जो टिकट बेचती है, करोड़ों करोड़ रुपया दे करके कैंडिडेट को मांगती है टिकट का, और फिर उसके बाद करोड़ों करोड़ खर्चा करके प्रत्याशी चुनाव जीतता है, फिर इस पैसे को वसूल करता है, भ्रष्टाचार करता है। इसके लिए ये जो मुद्दा था, ये मुझे लगा कि जनता में काफी आकर्षक रहा। लोग बहुत मेरी तरफ मुड़े, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझा। अब वो वोट में कन्वर्ट हो या ना हो, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझाने में कामयाब रहा। लोगों की समझ में मैंने ध्वनि विस्तारक यंत्र से जिस तरह का मुद्दा को उठाया, मुझे जो रिस्पांस मिल रहा है वो मुझे बहुत खुशी दे रहा है कि जनता कम से कम हमारी समझदार हो रही है। और अगर इसी तरह से जागरूक हमारी जनता होती रही तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये लोग, गलत लोग, चुनाव मैदान में कहीं से भी नहीं जीत पाएंगे। मैंने नरपतगंज से इसकी शुरुआत की थी। लोग कहते थे, अरे आलोक जी, ये तो आपकी उपजाऊ जमीन नहीं है। और मैं उनको कहता था, अरे मैं तो वैज्ञानिक हूं, मैं तो उसी जमीन में खेती करता हूं जहां उपज नहीं हो सकती है, और मेरा प्रयोग अगर यहाँ सफल हो गया तो ये वैज्ञानिकता और ये तकनीकी युग की एक बहुत बड़ी जीत होगी, हम सब की जीत होगी। समाज आज आगे बढ़े, यही उनका सपना होना चाहिए। व्यक्ति और पार्टियों ने हमें जिस तरह से बंधक बना दिया है, अंधभक्ति में लीन कर दिया है। मैंने इस मुद्दे को भी उठाया कि कई लोग कहते हैं कि भाजपा वाले अंधभक्त हैं, लेकिन मैंने उनको भी कहा कि आप भी तो अंधभक्त हैं, आप भी अपने कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, आप भी तो अपना पार्टी देख रहे हैं, तो आपकी भी अंधभक्ति है। इस मुद्दे पर भी लोगों का काफी ध्यान रहा। तो मिला जुला कर ये जो चुनाव रहा, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहा। हम बहुत खुश हैं इस चुनाव में। और ये जो हम लोग चाहते हैं, एक कागज हम लेके घूम रहे थे, देखो तो कहाँ है। हम चाहते हैं, पीछे होगा, पीछे रखिएगा, नहीं ये कागज नहीं है, लिखा हुआ था उस पर, कहा गया। एनीवे, चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने इस चुनाव में जो बात को रखा है, काफी सारी बातों को रखा है, इसका बहुत अच्छा असर होने वाला है। आने वाले दिनों में सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आए, यही हमारा सपना है। हम यही चाहते हैं कि व्यवस्थाएं बदले, भ्रष्टाचार कम हो, महंगाई खत्म हो, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण महंगाई है, और पूंजीपतियों की गिरफ्त में हमारा देश है, पूंजीपतियों की गिरफ्त में पॉलिटिकल पार्टी है, पूंजीपतियों की गिरफ्त में हमारे नेता है।
नेता पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं, बड़े बड़े लोगों से, और उनका ही काम करते हैं। तो जनता को इनसे छुटकारा पाने के लिए जनता को निश्चित रूपेण ऐसे लोगों को चुनाव में जिताना होगा जो किसी का सहारा नहीं लेते, तभी जाके जनता का सहारा लेने वाला ही जनता का सेवक हो सकता है। पूंजीपतियों का सहारा लेने वाला तो पूंजीपतियों का गुलाम होता है, उन्हीं के लिए सारी योजनाएं बनाता है। जिस बात को हमने रखा और बहुत ही बेहतर ढंग से रखा, इस बात का मुझे बहुत खुशी है इस चुनाव में। अब दो बात हम कहना और चाहेंगे इस लाइव वीडियो में कि चुनाव आयोग को हमने अभी तक जो पाया है बहुत ही बेकार, बहुत ही निष्क्रिय। इतना बेकार चुनाव आयोग कभी हमने आज तक चुनाव में नहीं देखा। चुनाव से पूर्व पहले फोर्स आ जाती थी, चेकिंग चाकिंग चालू होता था, गाड़ियों की धरपकड़ होती थी, अब तो कुछ भी नहीं है। मतलब आप बेखौफ जितना पैसा ले जाना चाहते हो ले जाओ। हमारी गाड़ी को भी कभी कोई प्रचार गाड़ी में भी हम घूमे, हर गाड़ी तरह की देखा, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, कोई चेक ही नहीं कर रहा, कभी किसी गाड़ी को चेक करने के लिए रोका ही नहीं गया। तो मैं कैसे मानूं कि चुनाव आयोग काम कर रहा है? चुनाव आयोग तो बिल्कुल छोड़ रखा है, भैया कैंडिडेट तुमको जो करना है कर लो, अपने में फैसला कर लो, मलयुद्ध करके फैसला कर लो कि भैया कौन जीतेगा। कैंडिडेट को कोई मतलब सुरक्षा नाम की भी चीज नहीं दी जा रही है। अब कल को अगर किसी कैंडिडेट की हत्या हो गई तो कोई बात नहीं, चलता है, चुनाव तो होता ही रहेगा। तो साथियों, चुनाव आयोग बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। चुनाव आयोग बिल्कुल मतलब ढंग से चुनाव कराने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाम का कोई चीज नहीं रहा। भाई लोग जो मन सो करो, आपको फ्रीडम है, पर एक ही चीज है कि जनता मॉडल जनता का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू है। और हमने बोला उनको कि जनता का कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ध्यान रखना कि तुम जो शराब बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो, ये तुम्हारे निगेटिव में जाएगा और मैं लेके जाऊंगा इसे तुम्हारे निगेटिव में। और आज मुझे खुशी है कि काफी लोग मेरी बातों से सहमत हुए हैं। अब ये देखना है कि ये देखना है कि कितने लोग सहमत हुए हैं। तो ईवीएम में जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा। ऐसे ईवीएम की वोटिंग का क्या है, पहले से ही हम लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है, तो अब क्या पता चोरी होगी नहीं होगी। अब वो तो जब रिजल्ट लगेगा तब हम लोग देखेंगे। पर साथियों, फिर से एक बार नरपतगंज आपको प्रणाम सलाम। साथियों, सैल्यूट कि आपने इतना बढ़िया तरीके से चुनाव हम लोगों ने लड़ा और कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। तरह तरह की विचारधारा के लोग अपनी अपनी बात को रखे और विभिन्न पार्टियों में के लोगों ने भी बहुत ही सामंजस्य से चुनाव लड़ा। मैं भी एक प्रत्याशी के साथ एक जगह, हम दो प्रत्याशी एक दाह संस्कार में एक साथ हुए और हम दोनों प्रत्याशी काफी खुश थे। इस बात का भी मुझे बहुत खुद में तो मैं हूँ ही, दूसरे लोग भी अच्छे तरीके से काम किए और बहुत बेहतर नरपतगंज का चुनाव रहा इस बार। बहुत अच्छा माहौल में हम लोग अभी तक हम लोग निकल गए हैं। जहाँ तहाँ कुछ घटनाएं छोटी बड़ी पता चली है, पर मैं उसका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता। हम लोग कल वोटिंग हो, बढ़िया से वोटिंग हो, कोई घपलेबाजी ना हो, कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना। इसी का आप लोगों से मैं विनती भी करूँगा, आह्वान भी करूँगा और भारी मात्रा में निकलकर इस बदलाव के लिए आप लोग वोट करें। हमारा चुनाव लोकतंत्र में आपकी आवाज ही आपका वोट है। आप जो है अपना जो भी अभी तक झेले हो इसको जवाब दो वोट डालकर। जय हिंद, जय भीम, प्रणाम।